एवरीवन, आज मैं आया हूँ अपने गांव की तरफ। तो सोचा एक ब्लॉग आप लोगों के बीच में बना दूँ इस जगह के बारे में। तो यहाँ पे एक हिडन जेम है, कंडक बुग्याल के नाम से एक छोटा सा मेडोज है। लगभग देहरादून से 150 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस मसूरी। और इस बुग्याल का एकदम इक्वल एल्टीट्यूड है, सेम हाइट पे दोनों का मेजरमेंट हमने किया था। तो ऑलमोस्ट सेम हाइट 7000 फीट के आसपास है इसका एल्टीट्यूड। बेसिकली ये ट्रैक है जो ये शुरू होता है हमारे गांव से, कटखेत से। मैं भी उसी गांव से बिलोंग करता हूं। और इस गांव से और इस बुग्याल तक की डिस्टेंस अराउंड 3 किलोमीटर है। और इसको हाइक करके हम जाते हैं। बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, जैसे कि आपको गांव में गांव का लोकल कल्चर, यहाँ के लोकल से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। यहाँ के लोगों के बारे में आपको अगर इंटरेस्ट है जानने के कि लाइक किस टाइप की लाइफ है लोग जीते हैं, किस टाइप का यहाँ पे कंडीशंस वगैरह यहाँ पे इनके गांव की होती है, विलेजेस की, और इनकी डेली एक्टिविटीज़ रूटीन के बारे में भी अगर किसी को इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आके इस गांव में आप अगर फ्यूचर में आना चाहो। और 5 यहाँ पे होम स्टेज वगैरह का भी अरेंजमेंट हो जाएगा, बेस्ट आपको नेचुरल खाना उसके साथ मिलेगा। तो फ्यूचर में अगर आप प्लान करते हो कुछ ऐसा लॉन्ग वेकेशन या भीड़ भाड़ शहर की ज़िंदगी से दूर कहीं माउंटेन्स में जाए और एक बजट फ्रेंडली आपका ये रहे, तो इस गांव को मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा। इसका भी अच्छा खासा एल्टीट्यूड है। एंड देहरादून से जस्ट आपको 5 to 6 आवर का जर्नी है यहाँ से टूवर्ड्स द उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी शहर से पहले ही इसके लिए रोड अलग से कट जाता है इस गांव के लिए। बहुत खूबसूरत गांव है। यहाँ पे आपको व्यूज़ वगैरह हिमालय रेंजेस बहुत ही करीबी से देखने को मिलेगी यहाँ से। और ये जर्नी शुरू जब हम गांव से करते हैं तो रास्ते में हम लोग गुजरते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको नेचर के लाइक ब्यूटीज़ मिलेगी। यहाँ पे आपको रास्ते में जगह जगह पे आपको छोटे मोटे स्टॉप्स मिलेंगे, बहुत ही सुंदर ट्रेल मिलेगी। ट्रेल में आपको वाइल्ड लाइफ से भी इनकाउंटर हो सकता है आपका। जैसे आपको यहाँ पे डियर, रैबिट वगैरह, लेपर्ड और ब्लैक बियर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। पर जो फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलता है डियर, रैबिट और वाइल्ड फॉक्स, और ये सारे लाइक ये यहाँ के कॉमन लाइक वाइल्ड लाइफ है जो आपको कभी भी आपको ट्रेल पे बेसिकली आपको इनकाउंटर इन सबसे हो सकता है। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे लाइक अगर आपको शौक है बर्ड वॉचिंग का, तो अगर अर्ली मॉर्निंग अपना हाइक आप शुरू करेंगे तो बहुत सारी आपको वेराइटीज़ की बर्ड यहाँ पे रास्ते में आपको देखने को मिलेगी। तो उसका भी एक अलग नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ के ट्री लाइन, यहाँ का जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह, यहाँ पे जो फार्मिंग यहाँ के जो लोकल्स लोग करते हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार किस प्रकार से लोग यहाँ पे दालें पैदा करते हैं, किस टाइप की लाइक खेती यहाँ पे होती है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, लोग कैसे काम करते हैं, वो सारा चीज़ आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोकल विलेजर्स काम करते हुए मिलेंगे आपको। यहाँ पे गद्दी सेफर्ड्स लोग अपने भेड़ बकरियों के साथ मिलेंगे। यहाँ पे बाकी जो गांव के इन्होंने रास्ते में छोटे छोटे हट भी बनाए हुए हैं और उनके जानवरों के लिए। तो बेसिकली मानसून का जब सीज़न होता है आजकल जैसे, तो यहाँ पे लोग गांव से क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ा हायर साइड टूवर्ड्स द माउंटेन्स। एंड यहाँ पे नेक्स्ट 2-3 महीना जो अपना मानसून का रहता है लाइक जून जुलाई से लेके सितंबर तक, ये यहीं पे स्पेंड करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे इनको ईजिली आपको ग्रीन ग्रास लैंड यहाँ पे सारे अवेलेबल है, और पानी की भी फैसिलिटीज़। माउंटेन के टॉप में हमेशा एक ही शॉर्टेज होती है पानी का। जैसे ही मानसून ख़त्म होगा, विंटर चालू होगा, तो बेसिकली जो नेचुरल स्रोत है, सोर्सेज है वाटर के, सारे सूख जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे फार्मिंग जो मानसून में होती है, लोग यहाँ पे अपने कॉर्न की खेती करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, दालें जैसे सोयाबीन से लेके गहत से लेके, और बहुत अच्छे अच्छे दालें वगैरह लोग ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे लाइक पैदा करते हैं। और किसी के फार्म भी है यहाँ पे, छोटे मोटे ऑर्चिड भी है, अगर किसी के एप्पल की खेती, किसी के वॉलनट लगाए हुए, अखरोट भी है। एंड इस ट्रेल में मैं जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बीच में हमें बहुत सुंदर से लाइक लैंडस्केप्स वगैरह यहाँ से यहाँ के फॉरेस्ट के लाइक डिफरेंट वेराइटीज़ के ट्रीज़ वगैरह, फॉरेस्ट फ्रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर डिपेंड कौन से सीज़न में आप लोग ये हाइक करने आ रहे हो, मल्टीपल वेराइटीज़ आपको फॉरेस्ट फ्रूट की मिलेगी। जैसे गढ़वाली में हम उनको हिंसर बोलते हैं, काफल बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बमोरा, थर्मोल जिनको हम लोग बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, ये देखने को मिलेगा। किनगोड़ आपको मिलेगा। एंड गिवई करके एक फ्रूट्स है। ये सारी चीज़ें आपको इजीली यहाँ पे माउंटेन्स में जो है देखने को मिले। एंड बुग्याल की बात करें तो ये कंडक का एक ग्रास लैंड है, बेसिकली अच्छा खासा लैंड है। यहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं और यहाँ से आपका 360 डिग्री आपको व्यू मिलेगा। अगर इसके राइट साइड अगर आप देखें तो यहाँ से आप मसूरी से लेके मौरियाना टॉप तक और
नई टिहरी तक आपको यहाँ पे क्लियर व्यू, टिहरी डैम जो हमारा है नई टिहरी तक आपको क्लियर व्यू मिलता है यहाँ से, एकदम आपको फ्रंट फेसिंग है। आज थोड़ा वेदर पैक्ड होने के कारण उसका कैप्चर नहीं हो पाया, बट यहाँ से बहुत ही क्लियर व्यू आपको स्वर्गारोहणी, माउंट बंदरपूछ का और ब्लैक पीक का मिलेगा। एंड उसके अलावा राइट डायरेक्शन में आपको गंगोत्री रेंजेस भी, आपको गंगोत्री 3 आपको क्लियर देखने को मिलेगी, श्रीकंठ, थले सागर और जोनली और DKD, ये सारी पिक्स भी आपको बहुत ही क्लियर व्यू आपको उसका मिलेगा भी है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट इस हाइक का ये है कि यहाँ से आपका देहरादून से जस्ट आपको 4 to 6 आवर का जर्नी है, बाई रोड आप यहाँ गांव तक पहुँच सकते हो। यहाँ गांव में हम लोग आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर देंगे, अगर फ्यूचर में किसी को भी इंटरेस्ट है। तो आप वीकेंड में प्लान कर सकते हो, सैटरडे को आप अपना ट्रिप अर्ली मॉर्निंग देहरादून में जहाँ से भी आप आ रहे स्टार्ट कर सकते हो। मिड डे तक आप आराम से यहाँ तक पहुँच जाओगे। मिड डे जब तक आप यहाँ पहुँचोगे तो सारे अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और उसके बाद हम लोग हाइक शुरू कर देंगे यहाँ से। सो जैसे मैंने पहले भी बोला कि अराउंड 3 किलोमीटर का हाइक है, और इसको लाइक कंप्लीट करने में हमें ऑलमोस्ट लाइक 2 और 2.5 आवर लगेंगे, अगर हम लोग स्लोली जाएंगे, रुक रुक के भी जाएंगे तो। वैसे तो एक घंटे में भी आराम से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, बट अदरवाइज़ पेस मेंटेन करके और थोड़ा सा बीच में वेदर और नेचर को एंजॉय करते हुए जाएंगे तो 3 आवर्स में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप नाइट का पूरा स्टे का अरेंजमेंट्स वहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लोकल्स जो गांव वाले हैं, मैंने बताया मानसून में ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इन्होंने छानियाँ वगैरह भी यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये छानियों में भी स्टे का अरेंजमेंट्स हो सकता है, क्योंकि ये मानसून के बाद चले जाते तो ये पूरे बंद पड़े रहते हैं। इसके अंदर भी हम लोग आराम से अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ कैंपिंग भी एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, कि वो भी अवेलेबल है, उसके लिए प्रॉपर स्पेस है हमारे पास कैंपिंग वगैरह करने के लिए। बेसिकली मैं रिकमेंडेड करूँगा इस जगह को उन लोगों के लिए जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के या मॉडरेट लेवल के ट्रैक्स करने में या तो फिट नहीं है या फिर उनके पास टाइम की शॉर्टेज है। कम बजट में आपको अच्छा अरेंजमेंट मिल जाएगा और एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा आपको। एंड अगर हम बात करें ऑफ रोडिंग की भी, तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं देख ही रहा था ये जो रोड्स है, लाइक बहुत सारे ऑफ रोडर्स है या ऑफ रोडिंग बाइक ट्रिप किसी को करना है, या थार या ऐसे कुछ ऑफ रोडिंग व्हीकल से यहाँ पे ट्राई करना है, तो 3 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और बहुत नज़दीक है। जैसे कि आप विंटर में लद्दाख और बाकी ये सारे रीजन बंद हो जाते हैं, तो आपके पास फिर बहुत कम ऑप्शन होते हैं कि आप ऑफ रोडिंग करें। तो उस चीज़ को लेके भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके पास कि यहाँ पे ऑफ रोडिंग करें, और ऑफ रोडिंग करके उस एंड पॉइंट तक जाए, और वहाँ पे फिर आपका रहने खाने का अरेंजमेंट किया जाएगा, और एक अच्छा टाइम आप इसके बेस पे भी स्पेंड कर सकते हैं। और इस ट्रैक को करने का यहाँ पे अगर मैं आप बात करूँ कि कब ये सबसे बेस्ट टाइम है, तो मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर से अभी पूरे थ्रू आउट द सीजन आप कभी भी यहाँ पे आके हाइक कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट कंसिडर है, अगर आप इसको सितंबर अक्टूबर के बाद से शुरू करें और अप्रैल मई तक आप कभी भी आ सकते हो। विंटर में यहाँ पे आप ठंडा मिलेगा कि बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा सर्वाइव करने में, लेकिन अच्छा खासा ठंड का आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इनफैक्ट जैन और फरवरी मार्च में यहाँ पे स्नोफॉल भी आपको लाइव देखने को कई बार मिलता है। अगर स्नोफॉल होता है तो 2-4 दिन तक बर्फ़ भी यहाँ पे रहता है, तो उसका भी एक अलग ही लेवल का इसका व्यू आ जाता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी थ्रू आउट द रूट है आपको प्रॉपर, आपको जियो से लेके एयरटेल, वोडाफोन, सारे नेटवर्क यहाँ पे प्रॉपर काम करते हैं। चार्जिंग का कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, तो आप हम लोग बैटरी वगैरह आपके साथ एक्स्ट्रा पावर बैंक कैरी कर सकते हैं, या फिर गाँव ये जो लास्ट स्टेशन है यहाँ से अपने फ़ोन्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं। वाटर सोर्सेज के थोड़ा सा दिक्कत है, बट आसपास अगर हमारे साथ कोई लोकल से या हम अगर इस चीज़ को अरेंज कर रहे हैं तो हमें पता है कैसे यहाँ पे वाटर सोर्सेज और बाकी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट्स आप लोगों के लिए करना है। तो ये सारी चीज़ें थी इस ट्रेल के बारे में, और इसको हम जानते हैं कंडक बुग्याल के नाम से। ये बहुत ही सुंदर ट्रेल है, और ज़रूर आप लोगों के पास जब भी टाइम मिलेगा, जब भी आप लोग फ्री हैं, ऐसी ऑफबीट जगह एक ऐसा नया रूट आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक भी ना करना पड़े, डिफिकल्टी भी ना फेस करनी पड़े, और अच्छे से आपका वीकेंड भी स्पेंड हो जाएगा, तो इस चीज़ के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन एक हमें दिखता है। और हम आपको रिकमेंडेड करते हैं, हाईली रिकमेंडेड करते हैं कि बिगनर्स लेवल के जो लोग हैं, जिन्हें सिर्फ माउंटेन में जाके कैंपिंग कर रहे हैं और थोड़ा बहुत हाइकिंग का एक्सपीरियंस लेना है, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो अगर आप भी कुछ इस प्रकार का प्लान कर रहे हो या ढूंढ रहे हो कि कहीं पे आपका वीकेंड कट जाए और थोड़ा सा शॉर्ट हाइकिंग के साथ कैंपिंग हो जाए, तो आप हमें DM कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम सारी डिटेल्स आपको दे देंगे कि आप कैसे हमसे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में।